और जला जाना है, सूरज जैसे जलो के जलकर औरों में जीवन लाना है। सूर्य की अग्नि के समान जो औरों को जीवन देता रहा है, जिसकी वाणी में आक्रोश है, व्यंग में आक्रोश है, ऐसे आज इस मंच पर प्रथम बार जो आए हैं और मैं चाहूंगी कि बार बार बुलाए जाएं, श्री अग्निवेश शुक्ल शाहजहांपुर से आए हैं, हिंदी साहित्य के सशक्त व्यंग्यकार। एक कविता मेरे से इस प्रथम चक्र में हमारा आपका पहला परिचय भी हो जाएगा। पहली बार यहाँ से कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है एक बुढ़िया का पैगाम देश की युवा पीढ़ी के नाम। और इस कविता के द्वारा आपको हमारी आज की राजनीति की नैतिकता का भी बोध हो सका तो मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा। कि उस दिन दिल्ली में एक सरकारी त्योहार मनाया जा रहा था। मैंने देखा कि एक बुढ़िया जो पागल जैसी दिख रही थी, सड़क पर खड़ी हुई जोर जोर से चीख रही थी कि ओ दीवानों की तरह भारत माता की जय के नारे लगाने वालों, तिरंगा झंडा लहराने वालों, राष्ट्रीय गीत गाने वालों, तुम्हारे जुलूसों की भीड़ में कहीं मेरा बेटा खो गया है। क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे देखा है? लोग चलते ही चले जा रहे थे, बुढ़िया की बात पर जरा भी गौर नहीं फरमा रहे थे। ये देखकर मेरे दिल ने बुढ़िया पर तरस खाया। मैं उसके और करीब आया। मैंने कहा, माँ, मैं एक कवि हूँ, भावुक होने की सजा जरूर भरूंगा और किसी को फुर्सत हो न हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे लायक कोई काम बताओ, मुझे अपने खोए हुए बेटे का हुलिया, उसका नाम बताओ। तुमसे उसका पूरा परिचय पालूं तो हो सकता है कि मैं ही उसका पता लगा लूं। बुढ़िया चौंक कर बोली, क्या कहा? तुम कवि हो? क्या कहा? तुम कवि हो? यानी मेरे खोए हुए बेटे की अंतिम छवि हो। और तुम्हारे लिए तो मेरे बेटे की तलाश बहुत ज्यादा आसान है। तुम्हें उसका परिचय, उसका हुलिया जानने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे तुम्हारी उसकी तो बहुत पुरानी जान पहचान है। और क्या अब भी नहीं समझे, क्या अब भी नहीं समझे कि मेरे खोए हुए बेटे का नाम हिंदुस्तान है? क्या अब भी नहीं समझे कि मेरे खोए हुए बेटे का नाम हिंदुस्तान है, जिसे लोग भारत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अपने बेटे की तलाश में दर बदर ठोकरें खाती हुई मुझ बूढ़ी भारत माता को नहीं पहचानते हैं, जिसे लोग भारत के नाम से भी जानते हैं। कवि, उसे ढूंढ सको तो ढूंढो, जरूर ढूंढो, लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि मेरा खोया हुआ बेटा कहीं जिंदा ही हो। पंक्तियों पर यहां से ध्यान चाहूंगा, एक एक पंक्ति पर। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि मेरा खोया हुआ बेटा कहीं जिंदा ही हो। कभी कभी तो लगता है, कभी कभी तो लगता है कि प्रजातंत्र के इस भयानक जंगल में खूनी भेड़ियों का कोई झुंड मेरे बेटे को निगल गया है, और या फिर मेरा बेटा किसी बेईमान मिनिस्टर की इम्पाला के नीचे कुचल गया है। कभी कभी तो लगता है कि प्रजातंत्र के इस भयानक जंगल में खूनी भेड़ियों का कोई झुंड मेरे बेटे को निगल गया है। या हो सकता है कि महाभारत ने एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराया हो, और इस बार संसद के चक्रव्यूह में 7 नहीं सैकड़ों राजनैतिक महारथियों ने मिलकर मेरे अकेले निहत्थे अभिमन्यु जैसे बेटे को मार गिराया हो। ऊबो मत, भागो मत, सुनो, दिल थाम कर सुनो, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे मात्र बेटा ही बिछड़ा होता तो मैं इतना अधिक नहीं रोती। दुर्भाग्य ने मुझ पर एक प्रहार और किया है कि चंद सफेद पोश गुंडों ने मेरी जवान बेटी का अपहरण कर लिया है। मैंने तड़प कर कहा, माँ, इस देश का हर नौजवान तो तुम्हारा बेटा है, तुम क्यों फिक्र करती हो? लेकिन मुझे बताओ तो, मुझे समझाओ तो कि तुम अपनी कौन सी बेटी का जिक्र करती हो? सिसकती हुई भारत माता ने कहा, कवि, मेरी उस बेटी को ही भूल गए जिसके जन्म पर तुम स्वयं चलकर मुझे बधाई देने आए थे। उस दिन खुशी में तुमने न जाने कितने गीत गाए थे। अरे मेरी बेटी और कोई नहीं,
शहीदों के सपनों की वही हसीन शहजादी है। और अब तो समझ ही गए होंगे कि मेरी अपहृत बेटी का नाम आजादी है। अब तो समझ ही गए होंगे कि मेरी अपहृत बेटी का नाम आजादी है। और कैसी थी ये बेटी कि ये मेरी वही बेटी है, ये मेरी वही बेटी है जिसकी पवित्रता से भोर की लाली तक लजाती थी, जिसकी देह से बलिदानों की सुगंध आती थी। लोकमान्य तिलक ने जिसके ललाट पर अपने आशीर्वाद का टीका चढ़ाया था, सुभाष चंद्र बोस ने जिसके चरणों में अपनी श्रद्धा का महावर रचाया था, चंद्रशेखर आजाद ने जिसकी हथेलियों पर अपने लहू की मेहंदी रचाई थी, और भगत सिंह ने जिसे बसंती चूनर उड़ाई थी। हाँ, ये मेरी वही बेटी है। तो उस रात जब राजनीति की इस अंधेरी बस्ती में नैतिकता का, चरित्र का हर चिराग शायद धुएं की चादर ओढ़कर सो गया था, तब मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी का अपहरण हो गया था। और अपहरणकर्ता गुंडे सफेद खद्दर के लिबास पहनकर आए थे और उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वे अपने चेहरों पर स्वार्थों की नकाब चढ़ाए थे। उनकी आंखों से पद लोलुपता की आग दहक रही थी और उनकी सांसों से सत्ता की शराब महक रही थी। जानते हो कवि, अपहरण के बाद उन्होंने मेरी बेटी का क्या किया? उसे दुर्गंधित राजनीति के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया, जहां मेरी बेटी की जिंदा लाश आज भी अपनी सांसों का कर्जा भर रही है, शहीदों के सपनों की तरह धीरे धीरे मर रही है। उसकी पवित्रता के हर श्रृंगार राजनैतिक वासना की गंदी नाली में झर रहे हैं, क्योंकि सत्ता के नशे में चूर और कुर्सी की हवस में पागल नेता दिन रात आजादी का साथ बलात्कार कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता के नशे में चूर और कुर्सी की हवस में पागल नेता दिन रात आजादी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, दिन रात आजादी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वाणीपुत्र, कब हो सके तो मेरा संदेश, मेरा पैगाम इस देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचाओ कि पहले मेरे खोए हुए बेटे का पता लगाओ, कि पहले मेरी बेटी को उन दरिंदों के पंजों से मुक्ति दिलाओ। और अगर तुम ऐसा न कर पाओ तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम बेशर्मी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाओ, तिरंगा झंडा लहराओ, राष्ट्रीय गीत गाओ, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम 15 अगस्त या 26 जनवरी का जश्न मनाओ।